हेलो गाइस, मैं हूं कृष्णा। तो आज की इस न्यू प्यारे से वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जो कि अभी अर्धवार्षिक परीक्षा शुरू होने वाला है बोर्ड एग्जाम के 10वीं 12वीं सभी विषय का। तो ये कक्षा 12वीं का विषय इंग्लिश का, और ये कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर सभी सब्जेक्ट के लिए काम करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो 100% बोलूँगा कि यही आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही आ सकता है, क्योंकि ये पिछले ईयर का नहीं है। जो अभी मॉडल पेपर जो रहता है स्कूल तरफ से सर लोग बना के दिए हम लोग का, इसी में से क्वेश्चन आएगा बोले हैं। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में शुरू करता हूँ आप लोगों को बिना देरी किए हुए। तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेगा। तो यहाँ पर आप नोट्स पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा रहता है, और यहाँ पढ़ने के बाद हम डायरेक्ट सेक्शन ए की ओर चलेंगे, रीडिंग कम्प्रीहेंशन में। तो यहाँ पर नोट पहला दिया है, आप लोग पैसेज दिया है, पैसेज को पढ़ लीजिएगा। मैं अगर पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उतना पढ़ने के बाद आगे का पैसेज इधर दिया हुआ है, तो यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के साथ साथ ध्यान से पढ़िएगा ताकि ऊपर आपको बार बार देखना मत पड़े। तो पैसेज पढ़ने के बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, चूज़ द एपोप्राइट ऑप्शन। पूरा इंग्लिश मेरे से भी नहीं बनता अच्छे से, तो आप लोग जो पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, विच आर द टू मेन कम्बिनेटर्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो इसमें से पैसेज से छांट के लिखना है, तो आप लोग इसमें से छांट के लिखिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो लास्ट में इसका आंसर आप लोग को दूंगा। और क्वेश्चन नंबर दूसरा में दिया है, व्हाट बेनिफिट्स कैन वी ड्राइव फ्रॉम ऑटोमेशन। यहाँ पर ABCD में ऑप्शन दिया हुआ है आपका, तो आप इसमें से देखकर बना सकते हैं। क्वेश्चन तीसरा दिया है उसका, व्हाट इज़ द ऑटोमेशन। ABCD इसका ऑप्शन दिया है, इसमें से एक सही आंसर होगा, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द बेसिक लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है, आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा वरना। और पाँचवा में दिया है, फाइंड एंटोनिम्स ऑफ फॉर द वर्ड्स डिसेबल। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक सही होगा। और बी सेक्शन की ओर चले तो हम लोग दिया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 1 सेंटेंस ईच। एक सेंटेंस में इसका एक वाक्य में उत्तर देना है। मतलब क्वेश्चन दिया है इसमें वाट की जगह या कहीं पर भी एक वाक्य में इसका आंसर देना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न 6 में दिया है, व्हाट बेनिफिट्स कैन वी ड्राइव फ्रॉम ऑटोमेशन। तो ये पैसेज में ही दिया है, इसको खोज के लिखना है आपको। और दूसरा में दिया है, दूसरा का क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। और 8वां में दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में, नेम 2 एरियाज इन विच कंप्यूटर्स कैन बी इफेक्टिवली यूज्ड। इसका आंसर भी पैसेज में दिया है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, कंप्यूटर्स आर कॉल्ड ए कॉम्प्लेक्स मशीन वाई। और 10 नंबर का क्वेश्चन दिया, वाई वाज एक्सपर्ट टू ऑटोमेशन इन दिस पैसेज। तो इसको आप लोग, मैं आपको इस उससे नहीं बता रहा हूँ कि आपको आंसर मैं दिखा रहा हूँ, इस वजह से बता रहा हूँ कि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो आंसर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को क्वेश्चन ऐसा आएगा, इसलिए मैं समय से पहले आप लोग को बता दे रहा हूँ। और तीसरी में दिया है, फाइंड द वर्ड्स हैविंग द फॉलोइंग मीनिंग। फ्रीड नॉट सिंपल है, इसमें कुछ करना है, मीनिंग लिखना है इसका, फ्रीड का और नॉट सिंपल का हिंदी में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन की ओर चले तो अगला पैसेज की ओर, तो यहाँ पर दिया है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। तो यहाँ पर पैसेज पढ़िएगा आप लोग, बहुत ही लंबा पैसेज है। तो हाफ ईयरली का एग्ज़ाम है, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। इतना पढ़ने के बाद मैं क्वेश्चन 13 में आपको लेके चलता हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन 13 आप लोग का बोल रहा है, वो, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबाव पेसेज मेक नोट्स ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग यूज रिकॉज नेसेसरी। मतलब इसमें आपको नोट मेकिंग लिखना है। यहाँ पर 4 टॉपिक आप लोग को दिया है, 1 2 3 4 ऊपर में, उसमें से आप लोग को अलग अलग पॉइंट का अलग अलग वो लिखना है, सब हेडिंग। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। और प्रश्न 14 में दिया है, इसका समरी लिखना है। मतलब 4 आपको दिया है छोटे छोटे, मतलब बड़े बड़े पैसेज, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। बोले तो शॉर्ट फॉर्म में इसका 4 पैसेज दिया है, उसको 2 पैसेज बना के लिखना है, समरी बोले तो। और सेक्शन बी में दिया है राइटिंग स्किल। तो यहाँ पर दिया है, राइट इन द आर्टिकल इन अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो यहाँ पर पहला टॉपिक दिया है, टेलीविज़न ए बोन और ए बैन। दूसरा दिया है, इम्पोर्टेंट ऑफ न्यूज़पेपर। और तीसरा दिया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन ए ग्लोबल प्रॉब्लम। और चौथा दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट।
अगर आप लोगों ने इसका नहीं लिखा होगा अच्छे से तो आने वाले 2-3 दिन के अंदर मैं इसका आप लोग को बहुत अच्छे से और टॉपिक बाय टॉपिक इसका निबंध करवाऊँगा। तो आप लोग मेरे चैनल से देख सकते हैं और अभी फ़िलहाल तो आप परीक्षा बोर्ड और किसी से देख कर लिख लीजिएगा। और प्रश्न 16 में चले तो डू अस डायरेक्ट दिया है यहाँ पर। डू अस डायरेक्ट तो मेरे को भी खुद नहीं आता, मैं आप लोग को असली चीज़ बताऊँ तो आप लोग परीक्षा बोर्ड देख कर इसको कर लीजिएगा। 10 क्वेश्चन है, 10 में 10 नंबर, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। तो 10 क्वेश्चन आया है, 10 में आप जितना बना सकते हैं बना लीजिएगा। और यहाँ 10 तक 11 दिया है, इसमें से आपको 10 बनाना है। प्रश्न 17 दिया है आपका, यू आर राहुल, कल्चर सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू हैव ऑर्गेनाइज्ड इन इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन एज ए पार्ट ऑफ द एनुअल डे celebrations in your school. Write a notice for the school notice board informing the students about it same in 50 वर्ड्स में। इसको आपको नोटिस लिखना है 50 वर्ड्स में, मतलब बहुत बड़ा नहीं लिखना है ना बहुत छोटा, 50 वर्ड का रहता है नोटिस। आप लोगों ने तो बहुत खूब पढ़ा होगा नोटिस, उसी में से देख के लिखना है और बीच में थोड़ा सा चेंजेस करना है। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, यू हैव फाउंड ए bare face while traveling in the bus. Write a suitable advertisement for the lost and found columns of a local newspaper in the 50 words. State of the details required by for your certification. तो यहाँ पर ये हो गया है इसका। और प्रश्न 18 में आपका दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू कमिश्नर of Raipur Corporation complaining about the poor sanitary conditions and mosquito menace in your locality. और में इसका क्वेश्चन दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड राकेश रक्सी इन्वाइटिंग हिम हर टू अटेंड योर सिस्टर मैरिज। शादी वाला लिखना है नीचे वाला में, और इसको मतलब लेटर लिखना है, एक पत्र मॉस्किटो कमिश्नर को, रायपुर कॉरपोरेशन वाला, मॉस्किटो मतलब मच्छर के अत्यधिक प्रभाव के ऊपर है। और प्रश्न सेक्शन सी में दिया है, फ्लेमिंगो से रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है छोटा सा पैसेज दिया है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट द मॉर्निंग, वी वाज इन द ग्रेट डेड फॉर स्कोल्डिंग स्पेशली बिकॉज मिस्टर हैमल हैड सेड द, इस मिस्टर हैमल वाला पार्ट से आया है, तो आप लोगों ने पढ़ के रखा होगा बहुत अच्छे से। और प्रश्न 19 में दिया, मिस्टर हैमल वुड क्वेश्चन अस ऑन। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, द डे वाज सो ब्राइट डार्क कूल ब्राइट एंड कूल, तो इसका आंसर होगा। प्रश्न 21 में दिया है, द प्रूशियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग इन। और प्रश्न 22 दिया है, फ्रेंच डिड नॉट नो अबाउट द फर्स्ट वर्ड्स ऑफ। और प्रश्न आगे दिया हुआ है, एक पोयम दिया है भाई, इसको पढ़ना है केयरफुली और इसका क्वेश्चन आंसर करना है। व्हाट वाज इसका क्वेश्चन दिया है, इतना केयरफुली आप पैसेज पढ़िएगा। और प्रश्न 23 में दिया है, द पोएट वांट्स दैट ही शुड नॉट बी। 24 में ऑप्शनल दिया है, इसमें से आपको मतलब टिक करना है, 4 में से एक ऑप्शन सही है। तो मैं उस सबको ज़्यादा ध्यान ना देते हुए क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, वाई वाज द क्रॉफ्टर टू टेलेक्टिव एंड फ्रेंडली विथ द पैडलर। और यहाँ पर दिया है, वेयर डज नरेटर मीट साहेब एवरी मॉर्निंग, वाट मेड द बिंग बॉडी टू थ्रो डगलस इनटू द YMCA पूल। आंसर द क्वेश्चन अबाउट 80 वर्ड्स में। इसको दिया है, गिव अ कैरेक्टर स्केच फॉर मिस्टर हैमल। और में इसका क्वेश्चन दिया है, कंपेयर एंड concentrate the character of iron master with that his daughter। और इसका विस्तार में का क्वेश्चन आया हुआ है, व्हाट इज़ द फर्स्ट डे कवर। और 32 में क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डिड द स्टेट एस्ट्रोलॉजर से व्हेन महाराजा शोड हिम द फर्स्ट टाइगर ही हैड किल्ड। इसका आंसर क्वेश्चन दिया है लास्ट में। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया है, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर टाइगर किंग इन द 1 वर्ड्स। और इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है, द मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल इंसेंट्री फियर वार वरी एंड स्ट्रेस, व्हाट आर द वेज इन द विच अटेम्प्ट टू ओवरकम देम। और एग्ज़ाम आप लोग का 80 नंबर का होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज की इस प्यारे से वीडियो में बस इतना ही।
मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे चैनल पर।